प्रस्तुति में एक खूबसूरत गीत सुनिए और मुझे पूरा विश्वास है इस गीत के द्वारा परमेश्वर आज आपको और आपके परिवार को छूने जा रहा है। मुझे माफ कर दे खुदा, मुझे माफ कर दे पिता, मुझे माफ कर दे खुदा, मुझे माफ कर दे पिता। तेरे चरणों में मैं आऊं प्रभु, तेरी महिमा मुझे सिखा दे। तेरे चरणों में मैं आऊं प्रभु, तेरी महिमा मुझे सिखा दे। तेरी महिमा करना मुझे सिखा दे, तेरी महिमा करना मुझे सिखा दे, तेरी महिमा करना मुझे सिखा दे, तेरी महिमा करना मुझे सिखा दे। मुझे माफ कर दे खुदा, मुझे माफ कर दे पिता, मुझे माफ कर दे खुदा, मुझे माफ कर दे पिता। तेरे चरणों में मैं हाथ उठाऊं, तेरे चरणों में मैं सिर झुकाऊं, तेरे चरणों में मैं आंसू बहाऊं, तेरे चरणों में मैं घुटनों में आऊं। मुझे माफ कर दे खुदा, मुझे माफ कर दे पिता, मुझे माफ कर दे खुदा, मुझे माफ कर दे पिता। अभी आपने एक सुंदर सा गीत हमारे भाई के द्वारा सुना, मुझे माफ कर दे खुदा, मुझे माफ कर दे खुदा। कोई है जिसकी हथेली पर आपकी तस्वीर खुदी हुई है, कोई है जो कि आपके लिए चिंताएं करता है, कोई है जो कि बार बार आपको नाम लेकर बुलाया करता है, कोई है जो कि आपके ऊपर स्वर्गदूतों को नियुक्त करता है, कोई है जो कि आपके लिए हर दिन अलग अलग प्रकार की योजनाओं को किया करता है। वो और कोई नहीं, हमारा परमेश्वर खुदावन यीशु नासरी है। मेरे भाई मेरी बहन, आइए इस समय अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। मेरे प्यार करने वाले स्वामी प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने ये खूबसूरत मौका दिया। प्यारे परमेश्वर, ये वचन हजारों लाखों लोगों के लिए आज एक आशीष का वसीला बनता चला जा रहा है। बंधन तोड़े जा रहे हैं, बीमार चंगे हो रहे हैं, लोगों की सारी जरूरतें पूरी की जा रही है। महान परमेश्वर, तेरे वचन में लिखा हुआ है कि तेरे पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है और उसके खोजने वालों को प्रतिफल देता है। प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, जितने भी भाई और बहनें खुदाम तेरे वचन को सुनकर अपने जीवन को बिताते हैं, आप उनकी
सहायता और मदद करिएगा, ताकि प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ये डगमगाए ना, वरन ये विश्वास में और ज़्यादा मजबूत होते चले जाएं। धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है। सहायता और मदद कर यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो लीजिए, अपने मनों को तैयार करिए और आज हम लूका रचित सुसमाचार और उसका 17 अध्याय और उसकी 5वीं आयत पर गौर करेंगे। मेरे भाई मेरी बहन, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर लगातार अपने वचन के द्वारा हमसे और आपसे बातचीत कर रहा है, और आज की इस सुबह के समय भी परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बातचीत करेगा। मेरे प्रियो, ये उन दिनों की घटना है जब प्रभु यीशु मसीह के पास यीशु मसीह के चेले आए हैं और कुछ कह रहे हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय और उसकी 5वीं आयत। तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के प्रेरित, यीशु मसीह के शिष्य, यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह के पास आए हैं और आकर क्या कह रहे हैं? हमारा विश्वास बढ़ा। मेरे प्रियो, कई बार हम खुदा से प्रार्थना अलग तरीके का करते हैं। हम अलग तरीके की परमेश्वर से गुहार लगाते हैं। हमारा तनख्वाह बढ़ा, हमारे घर को 2 मंजिला बना दे, हमारे पास 2 पहिए की गाड़ी है 4 पहिया कर दे। हमारी प्रार्थना थोड़ा अलग टाइप की होती है। पर मुझे इन चेलों के विषय में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, जो यीशु मसीह के पास आकर क्या कह रहे हैं? हमारे विश्वास को क्या कर बढ़ा। इन्हें मालूम था हमारा विश्वास जो है कमजोर है। हम कई बार डगमगा जाते हैं, हम कई बार विश्वास से हट जाते हैं, कई बार हम कमजोर हो जाते हैं, कई बार हम मुकर जाते हैं। और तब चेले यीशु मसीह के पास आकर क्या कह रहे हैं? हमारा विश्वास को क्या कर बढ़ा। मेरे भाई मेरी बहन, आज हर एक परिवार को, आज हर एक भाई और बहनों को आज इसी तरीके की प्रार्थना करने की जरूरत है कि हमारे विश्वास को क्या कर बढ़ा। हमारे मकान को बढ़ा, ये नहीं दुआ करें। हमारे तनख्वाह को बढ़ा, ये ना दुआ करें। हमारे 2 पहिया के जगह 4 पहिया कर दे, इस दुआ को करने की आवश्यकता नहीं है। पर आज हर भाई और बहनों को, हर एक विश्वासी को इस तरीके की प्रार्थना को करना बहुत जरूरी है कि हमारे विश्वास को क्या कर बढ़ा। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जिस दिन आपका विश्वास प्रभु में मजबूत हो जाएगा, या जिस दिन आपका विश्वास प्रभु में पुख्ता हो जाएगा, या जिस दिन आप विश्वास में मजबूत हो जाएंगे, अपने आप सारी चीजें होने लगेंगी। मेरे प्रियो, कई बार हम विश्वास में इसलिए कमजोर हो जाते हैं, शैतान हमारे ऊपर इसलिए हावी हो जाता है, बीमारी के चुंगल में इसलिए हम पड़ जाते हैं, नाना प्रकार के दुष्टात्माएं हमें इसलिए परेशान करती है क्योंकि हमारा विश्वास जो है कई बार इस तरीके का होता है, होगा कि नहीं होगा, कहाँ से होगा। पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मुझे ये वचन अच्छा लग रहा है। तब प्रेरित यीशु मसीह के पास आकर कहने लगे, हमारे विश्वास को क्या कर बढ़ा। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अगर आप लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय, अगर आप 31 से अगर आप देखिएगा 31 और 32 को, तो लिखा है यहाँ पर, समौन, हे समौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं की नाई फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की है कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। क्या कह रहा है? समौन, हे समौन, शैतान ने तुम लोगों को क्या किया? मांग लिया है कि गेहूं की नाई क्या करे? फटके। और आगे कह रहा है, परंतु मैंने तुम्हारे लिए विनती की है कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। मेरे भाई मेरे बहन, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह क्या कह रहा है? हे समौन, मैंने तेरे लिए क्या की है? विनती की है। शैतान तो तुझे मांग रहा था, पर मैंने शैतान को तुझे नहीं दिया। पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, आज बहुत सारे लोग शैतान के चुंगल में इस तरीके से फंस गए हैं,
इस तरीके से उनके जंजाल में जकड़ गए हैं कि वहां से छूटना उनके लिए नामुमकिन नहीं, हाँ मेरे प्रियो, मुमकिन हो गया। पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का वचन एक बात को बतला रही है और वो ये है, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को भी क्या करना, स्थिर करना। मेरे भाई मेरी बहन, ये परमेश्वर का वचन है और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते। आज हमको और आपको या आपके परिवार को या हमारे परिवार को आज इसी तरीके की प्रार्थना करने की ज़रूरत है कि हमारे विश्वास जो कई बार कमज़ोर हो जाते हैं, लड़खड़ाने लगते हैं, हम टूट जाते हैं, हमारा मन विचलित होने लगता है, पर हमें इस तरीके की प्रार्थना करने की आवश्यकता होती है कि हे परमेश्वर, हे प्रभु, हे हमारे राजा, हे हमारे खुदा, हमारे विश्वास को क्या कर, बढ़ा, और तब वो हमारे विश्वास को क्या करेगा, बढ़ाएगा। मेरे भाई मेरी बहन, अगर आपको ये वचन अच्छा लगता है, परमेश्वर के आशीषों को आप प्राप्त कर रहे हैं, तो मेरी आपसे यही प्रार्थना है, आप एक दूसरे को शेयर करें। आप हमारे इस संदेश को, आज की रोटी को या अलग संदेश को आप YouTube में भी सुन सकते हैं। मेरी यही दरखास्त है, मेरी यही दुआ है, मेरी यही प्रार्थना है कि आप अवश्य YouTube को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारा संदेश मिलता रहे और आप उसके द्वारा आशीष को प्राप्त करें। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपको खूब बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड, जोहार, गॉड ब्लेस यू। यीशु सहाय, जय मसीह की, परमेश्वर की महिमा हो। आमीन, आमीन, आमीन।